नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के 2.5 लाख नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया विंग बना है, न्यू ज्वाइनिंग टोली, जिसको नाम दिया गया है, और उसके संयोजक बनाए गए हैं नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के उन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ाई, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा था कि मात्र 336 लोगों ने अभी तक बीजेपी ज्वाइन की है, और उन्होंने कहा था कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े फर्जी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आज एक जिले के और मतदान केंद्र वाइज आंकड़े जारी करने की कोशिश की, लोगों को दिखाए। आप बोले किस जिले में पूछ रहे हैं, हम एक एक जिले के नाम सहित बता सकते हैं। अभी तक लगभग 2.5 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, और ये 2.5 लाख सब के सब कांग्रेस से आए हैं। उनका कहना है विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, पार्षद, तमाम सारे पदाधिकारी और तमाम सारे जनप्रतिनिधि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और उनका कहना है कि केवल 6 अप्रैल को हमने एक टारगेट जरूर रखा था 1 लाख का, लेकिन 6 अप्रैल हमारी आखिरी तारीख नहीं थी। ये क्रम लगातार चलने वाला है, यानी अभी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचने के संकेत आज नरोत्तम मिश्रा जी ने फिर से दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की पूरी पत्रकार वार्ता में जस की तस आपको सुनाता हूं, उनके सवाल जवाब भी आप सुनिए जरा गौर से कि आज नरोत्तम मिश्रा जी कितना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और कांग्रेस को बड़े दमदारी से तोड़फोड़ में लगे हैं। कांग्रेस के उन्हें कोई चिंता भी नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि आज हमने उनसे सवाल पूछा था कि आप कांग्रेस के दीपक, यानी दीपक सक्सेना को तो बीजेपी में ले आए, लेकिन बीजेपी का ही दीपक जोशी, उनके लिए दरवाजे क्यों बंद किए हैं। तो उस पर भी नरोत्तम जी ने क्या कहा, ये सारे आज मैं आपको जस की तस सुनवा रहा हूं। उनकी पत्रकार वार्ता सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कल प्रेस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुल 336 लोग ही कांग्रेस से गए। जितनी की संख्या उनने बताई उतनी तो अकेली एक आदमी परसों गाड़ी लेके छिंदवाड़ा से आए थे, दीपक सक्सेना जी। ये जिसके चेले हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। एकला चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या आप करेक्ट कर देते कमलनाथ जी। पर एकला चलो की आदत है, सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे वो है वैसी स्थिति आप उसकी देख रहे होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज हमारे ने प्रेस लेकर के पूरी संख्या विस्तार से आप सबके सामने बता दी है। जो ज्वाइनिंग की है 47,179 बूथ पर 6 अप्रैल के दिन 2,82,242 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इन सबकी सूची उपलब्ध है, विधानसभा वाइज आंकड़े उपलब्ध है। मुरैना में कितनी हुई, मुरैना की सभी विधानसभाओं में, भिंड की में, इस क्रम में आप कहोगे तो एक एक विधानसभा पढ़ दूंगा। ये सारी सूची उपलब्ध है। अध्यक्ष जी ने ऐप का भी उसमें बताया हुआ है कि आप उस पर देख सकते हैं कि कितने कितने कहाँ पर ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता। एक बात और आपने देखी होगी इस पूरे ज्वाइनिंग के अभियान में, जब से जीतू जी अध्यक्ष बने और कांग्रेस में भगदड़ मची,
और ऐसी भगदड़ है कि जो रुकी नहीं है। एक भ्रम मैं ये भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा, ज्वाइनिंग इस तरह से लगातार होती ही रहेगी। जितने संख्या उन्होंने कल बताई थी उतने तो विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य के मंत्री, पूर्व सांसद, महापौर, पूर्व महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, ये ही इतनी बड़ी संख्या है जो उनके इस झूठ को उजागर कर देगी। चूंकि उनका स्वभाव जीतू पटवा जी का झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है, तो इस स्वभाव के अनुरूप ही उनकी प्रेस वार्ता मुझे कल दृष्टिगोचर हो रही थी। जी दोबारा सुन लीजिए। ये जो अभी 6 तारीख की है, एक दिन की 47,000 बूथ पर 47,179 बूथ पर 2,82,242, और उस दिन मैंने बताया था जो आंकड़ा था उस 6 तारीख के पहले तक, मतलब दीपक सक्सेना जी आए थे, वो भी अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उस दिन जारी की थी, कितना था वो, कुल 258 ये कुल हो गए हैं, और उस दिन 156 ये 2,58,525 उस दिन हुए थे, जिस दिन मैंने 1,26,000 का शाम तक का बताया था। ऐसे थे। अभी मैं बाकी इसमें से घटा के बता देता हूँ, दे देना ब्रजेश लिख के, अभी दे रहा हूँ। हाँ, शाम को। उसके बाद में जी आती गई। तो ये 2,42,000 ये लास्ट में बन गए होंगे 12 के बाद? नहीं, ये जो जैसे जैसे संख्या आती गई बूथों से, जितनी उस दिन की थी मैंने उस दिन तक की बता दी थी। सर एक सवाल ये है कि आपने कांग्रेस के दीपक को तो ले लिया, बीजेपी का दीपक भी माफी मांग चुका है। दीपक जोशी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके दरवाजे बंद क्यों? नहीं, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। एक प्रक्रिया है पार्टी की, सभी को विश्वास में लेके, मतलब हमने कोई भी ज्वाइनिंग की है तो सीधी नहीं की है। जिले स्तर पर, कई जगह मंडल स्तर पर, कई जगह वहाँ के जनप्रतिनिधि से, इन सब से बातचीत करने के बाद ही लिया है। और उसका परिणाम में रविंद्र जी आपने देखा होगा, हमारी पार्टी में कहीं नाराजगी या बगावत या बिखराव नहीं है। पूरी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में, बीडी भाई नड्डा जी के नेतृत्व में संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। सर, अभी आपने बोला ये क्रम लगातार जारी रहेगा, तो अभी क्या टारगेट आप लोगों का हो रहे है, कितनी संभावना है आपकी, कितनी जगह पर्याप्त दिलों में जगह है हमारे, पर्याप्त पार्टी में जगह है हमारे, सभी को समाहित करके, सबको साथ लेकर हम जहाँ जिस विचार से आते हैं उसमें एक गीत दोहराया जाता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ब्रजेश जी, एक मिनट। सर, आपने स्थापना दिवस के दिन ज्वाइनिंग का जो बताया आंकड़ा 2,82,000, आपने कहा इतने लोगों ने ज्वाइन की बीजेपी, कांग्रेस से आई है ज्वाइन की, दोनों में अंतर है? नहीं, ये सभी मिला के मैंने बताई है। इसमें सामाजिक संगठन भी है, अधिकारी वर्ग के लोग भी हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग भी, और अधिकांश कांग्रेस के लोग। सत्या जी पूछिए। सर, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में उनके जो मुख्य होर्डिंग और बैनर लगे उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते को लगा दिया, बाद में गलती सुधारी। भाजपा के फोबिया से ग्रस्त तो है ही कांग्रेस, और इसलिए अच्छा है हमारे प्रत्याशी का अगर फोटो लगाया तो इसमें बुरा क्या है। राजन जी। सर, कांग्रेस का ऐसा कहना कि जो भी कांग्रेस के लोग आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो क्रिमिनल माइंडेड थे, या उनके ऊपर केस चल रहे थे, या उनके ऊपर कोई नोटिस जारी थे, इसलिए उन्होंने जवाब बस आपको पार्टी ज्वाइन की है। जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए।
नितिन जी पूछिए। सर, जीतू पटवारी ने कल आरोप लगाया सुधीर शर्मा जो व्यापक मैंने अभी बताया आपको कि उनकी राजनीति ही सिर्फ चरित्र हत्या तक सीमित है। अगर इतना ध्यान वो कांग्रेस पर दे लेते तो शायद थोड़ी बहुत भगदड़ रुक जाती। सर, जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे थे वो खनन माफियाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी शामिल कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं कल। मैंने कहा ना कि यही उनकी राजनीति का एक पार्ट है। इतना ध्यान कांग्रेस पर दे लेते तो शायद थोड़ी बहुत उनको राहत मिलती। अलग थलग जो पड़ गए, अकेले पड़ गए हैं। उमंग सिंगार जी दिखेगी आपको 27 तारीख के बाद से। नरोत्तम जी, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए थे उनको वापस बीजेपी में आना है तो उसके लिए वो उनको विश्वास हासिल करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस से जो आ रहे हैं वो किस विश्वास से इतनी बड़ी संख्या आ रही है? नहीं, हमने कहा कि हर विषय पे हम मंडल स्तर, जिला स्तर, जनप्रतिनिधि सबसे बात करने के बाद लेते हैं और लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संजीव जी। सर, ये इतने सारे लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या सिर्फ कार्यकर्ता बने रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम अगर किसी मंदिर से कोई मूर्ति लेके आएंगे तो अपने यहाँ मंदिर में ही तो लगाएंगे, कि कहीं और लगा देंगे। विजय जी पूछिए। अभिषेक कब तक होगा? एक भाई साहब, प्रक्रिया जारी है। एक ही प्रश्न। विजय जी पूछिए। लंबा समय हो गया है, करीब एक हफ्ते से ज्यादा कांग्रेस के चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे। ये 6 अप्रैल को है 2,82,000, बल्कि 6 अप्रैल से पहले है 1,32,525। एक बार पुनः पूछिए। करीब 8-10 दिन हो गए हैं जब से उमंग सिंगार कांग्रेस की किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में दिखे नहीं। ये कांग्रेस का एक स्वभाव है। आप पिछला इतिहास देखोगे और उमंग सिंगार तक आओगे तो ये जनजाति वर्ग की उपेक्षा करती ही रही है। उनको साइड लाइन ये करके ही रखते हैं। आप देखो, उमंग सिंगार जी की बुआ जी थी, उप मुख्यमंत्री थी, पर उनका बयान था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ, ऐसा उनका बयान था। शिवभान सिंह सोलंकी जी को पूरे जीवन उन्होंने सीएम नहीं बनने दिया था। दलवीर सिंह जी आदिवासी वर्ग से नेता आते थे, उन्होंने क्या हश्र उनका किया था। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं जिन्होंने शीर्ष पर जनजाति व्यक्ति की महिला श्रद्धेय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। ये काम भाजपा में ही है, बाकी सब जगह तो बातें हैं। उमंग जी को भी ला रहे हैं चलिए। सर, भाजपा का कहना है भाजपा को अपना नाम बदलकर भारतीय झाड़न पार्टी रख लेना चाहिए, और जीतू पटवारी ने कहा है क्रीम लोग अभी भी हमारे ही पास हैं। वो अपने आप को ही क्रीम बता रहे होंगे, बाकी तो बचा नहीं है कुछ। रुपेश। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को भाजपा में लाया जा रहा है, तो इनकी रीति नीति में बदलाव करने के लिए, भाजपा की विचारधारा का पाठ पढ़ाने के लिए क्या कोई क्लास लगाई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे भी इनके लिए नहीं, सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो वर्ग भी होते हैं, बैठक भी होती है। ये तो सामने वाली पार्टी से पूछो कि उनके यहाँ कुछ होता ही नहीं। हम आज भी पेज प्रभारी की बैठक कर रहे हैं, वहाँ तो अभी प्रत्याशियों की बैठक शुरू नहीं हुई, फिर बाद में कहते हैं कि ईवीएम खराब है। भाई साहब, जीतू पटवारी रोज बयान में कहते हैं भाजपा घोषणा पत्र का तो ध्यान देती नहीं है, समर्थन मूल्य पर किसानों के लिए कब धान खरीदी जाएगी? ये वही किसानों की बात कर रहे हैं जिनने 2 लाख रुपये का कर्जा 10 दिन में माफ करने का कहा था। जीतू पटवारी जी बताए ना, एक का भी किया हो तो अभी बता दें, विपक्ष में आ गए अब तो माफ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक किसान को लाके बिठा लें स्टेज पर कि इसके 2 लाख माफ किए थे। इनने ही कहा था ना बेरोजगारी भत्ता देने का 4,000 रुपये महीना, एक नौजवान को लाके बिठा लें अपने बगल में और कहें हमने इसको नौजवान को भी, ऐसे बात करें तो ठीक है। आरोप, मैंने कहा कि ये सिर्फ इसी आरोप की राजनीति करते हैं। पूछिए अंतिम प्रश्न। कांग्रेस से जो कार्यकर्ता या नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सीधा संगठन से जोड़ा जाएगा या कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी? वो तो योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार सबको व्यवस्था व्यवस्थित मिलती है। तो आपने सुना नरोत्तम मिश्रा जी कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह सुपारी ले ली है कांग्रेस की। कांग्रेस को छिन्न भिन्न करना है, कांग्रेस के नेताओं का उन्होंने जम के मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि ये सारे लोग जो कांग्रेस के हैं, इनमें बिल्कुल ना तो वैचारिकता है, ना इनमें कोई रणनीति है, ना इनका कोई सोच है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में खाली हो चुकी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।